हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट की पॉइंट के बारे में जो डायरेक्टली यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं और अदर एग्जाम्स में भी। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, पहला पॉइंट है हमारा अम्ब्रेला स्पीसीज। जिनका संरक्षण करने से अन्य स्पीसीज भी सुरक्षित हो जाएं उनको बोलते हैं अम्ब्रेला स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल टाइगर। दूसरा है कीस्टोन स्पीसीज, जिनकी अनुपस्थिति इकोसिस्टम कोलैप्स कर सकती है, जैसे एलिफेंट। ये जो है इकोसिस्टम इंजीनियर्स भी कहे जाते हैं। तीसरा है फ्लैगशिप स्पीसीज, कंजर्वेशन अवेयरनेस के लिए सिंबल के रूप में उपयोग होता है, जैसे क्रेग एलिफेंट। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हो गया क्रेग एलिफेंट, ये उसकी फ़ोटो है। फिर चौथा है सुपर टस्कर। ऐसे अफ्रीकी हाथी जिनके दांत यानी टस्क जो है वो 45 किलोग्राम से अधिक हों उनको जो है सुपर टस्कर से बोलते हैं। ये दुर्लभ होते हैं, दुर्लभ आनुवंशिक विशेषता वाले होते हैं और पोचिंग यानी कि शिकार के कारण इनकी संख्या जो हो रही है वो लगातार घट रही है। ठीक है। इसके बाद हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अल नीनो। देखो, भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर यानी कि इक्वेटोरियल पैसिफिक की सतही जल का असामान्य ऊष्मीकरण, उसके कारण होता है अल नीनो। ट्रेड विंड्स कमज़ोर होते हैं तब होता है। पेरू तट के पास अपवेलिंग कम हो जाए तब होता है। तो ये तीन मेन रीजन होते हैं और ये जो है ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने के कारण भी होता है और ये खुद क्या करता है उसमें एक तरह से भागीदार भी होता है। फिर इसके बाद आता है ला नीना। वही क्षेत्र में जल का असामान्य ठंडा होना यानी कि टेम्परेचर कम होना, ट्रेड विंड्स मजबूत होना, अपवेलिंग अधिक हो जाना, बढ़ जाना और ग्लोबल टेम्परेचर अस्थायी रूप से डाउन कर देना, ये होता है ला नीना। और फिर इसके बाद आता है एनसो यानी कि अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ये जो है ओशियन एटमॉस्फेयर कपल्ड फेनोमेनन होता है। सदर्न ऑसिलेशन यानी कि एयर प्रेशर वेरिएशन यानी कि ताहिती वर्सेस डार्विन। ये दो जगह हैं, ताहिती और डार्विन। इन दो जगहों के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसको जो है माप करके एनसो का पता लगाया जाता है। जब ये प्रेशर वेरिएशन जो है ज़्यादा होता है तब जो है एनसो ज़्यादा मजबूत होता है। और इसको मापा कैसे जाता है? इसको मापा जाता है सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स SOI से मापा जाता है। लगे हाथों एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें मिला था कि भारत लगातार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड इमिटर रहा है और इमिशन मुख्यतः जो है वो पावर जनरेशन, सीमेंट, स्टील और केमिकल सेक्टर से आते हैं। तो ये ध्यान में रखना, यूपीएससी में कई बार इस तरह से सवाल पूछ दिया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा जो है भारत में कहाँ कहाँ से जो है इमिट होता है। तो इस तरह से सवाल यहाँ से बन सकता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, चैनल और सब्सक्राइब कर सकते हैं।